1033 सीटों की लगभग जो है रिक्ति थी। तो हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरे, चूँकि हमें वो दिन याद है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया था आज से 3 साल पहले, तो बहुत से गरीब बच्चे कोई धान बेच के पैसा दे रहे हैं, कोई सुबह सब्जी बेचते थे, शाम को पैसा देते थे, कोई 100 रुपया मदद करते थे, कोई 500 रुपया मदद करते थे, तो उन लोगों का नहीं हुआ। हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अपॉइंटमेंट हो, उसके लिए हम लोग जो है तत्पर है, कटिबद्ध है, वो हम लोग करके रहेंगे। हमने देखा है कि बच्चों ने कैसे मदद किया है। यही कारण है कि हम लोग अभी खुशी नहीं मनाएंगे, जब सबका साथ में हो जाएगा तब हम लोग खुशी मनाएंगे। डिग्री का मतलब ऐसी हो रही है कि मान के चलिए कि कोई BC1 का छात्र था, ठीक है, लेकिन उस समय उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, दैट्स वाई वो जनरल से अप्लाई कर दिया था। तो अभी वो ये क्लेम करता है कि नहीं अभी मेरे पास BC1 का है तो अभी हम देंगे तो हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है, जो आपने डाला था आपका उसी के अकॉर्डिंग रोस्टर बन के यहाँ तक आया है। अगर जनरल से अप्लाई किया था तो जनरल ही आपका कंसिडर होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। जेएसएससी ने पंचायत सचिव की परीक्षा के 2208 कैंडिडेट का नाम शॉर्टलिस्ट किया है। अब जिला आवंटित होगा और उसके बाद उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है, वो उदास हैं, निराश हैं। लेकिन हमारे साथ जो ये 4 पंचायत सचिव परीक्षा के अभ्यर्थी दिख रहे हैं, इन चारों का जो है हो चुका है। लेकिन ये अभी जेएसएससी के चेयरमैन से मिलकर आए हैं और जिन कैंडिडेट का नहीं हुआ है, जो निराश हैं, जिनके मन में कई तरह की भ्रांतियां चल रही है कि उनका नहीं होगा, या फिर जो अभी नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है वो फिर बाहर हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर ये बात करेंगे और विस्तृत से आपको बताएंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रितेश कुमार है। और जी आज आप लोग जेएसएससी चेयरमैन से मिले? जी, मैं जेएसएससी के चेयरमैन सर से मिला था, सुधीर त्रिपाठी सर से। और मैं अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैंने और मनोज जी ने और हमारी जो लीगल टीम है, 3 साल पहले हम ही लोग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किए थे सुष्मिता मंडल के नाम से, और उसी का फलाफल है सर कि 14 तारीख को हमारी ऑर्डर लिखाई और इधर ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से। उसके बाद फिर जो है जेएसएससी काम स्टार्ट करना शुरू कर दी। इसमें आप लोगों का भी, द फॉलोअप टीम का भी मैं धन्यवाद करूंगा कि जहां भी जाते थे सबसे पूछते थे कि पंचायत सचिव नियुक्ति के बारे में क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, तो आप लोग का भी धन्यवाद। अब क्या है कि हम लोग ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग खुशी मनाएं कि गम मनाएं। एक तरफ तो हम लोग चारों का सिलेक्शन हो चुका है, लीगल टीम में जो भी थी सुष्मिता मंडल, रितेश कुमार, मनोज जी, अजीत जी, पिंटू जी, ये सभी का सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन इन द सेंस ऑफ कि शॉर्ट लिस्टिंग जो हुआ है ना, एलडीसी जिलावार जो रिक्ति थी वो 2 ही थी, पंचायत सचिव की और निम्न वर्गीय लिपिक समाहरणालय की, वो जिलावार थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 100% रिजर्वेशन का जो कैपिंग था उसको तोड़ दिया, उसको राज्य स्तरीय बना दिया। तो इनिशियल बेस पे अभी जो भी बच्चे का जो शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है, ठीक है, वो अपने आप को कंफर्म मान रहे हैं। और ऐसा है भी कि उनका जो है जॉब जो है जहाँ पे हुआ है, जैसे किन्हीं का एलडीसी में रोल नंबर दिख रहा है तो एलडीसी में हो गया है, किन्हीं का पंचायत सचिव में दिख रहा है तो पंचायत सचिव में हो गया। अब वे छात्र बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन स्टेट कैडर का लगभग 250 से 300 रिजल्ट जो है अभी मेरिट बन करके वो तैयार है। अब वो अभी फाइनल मेरिट के साथ में आएगा। साथ ही साथ एलडीसी समाहरणालय में कुछ कैटेगरी के बच्चे नहीं मिले थे, जिसके चलते जेएसएससी ने फिर से स्किल टेस्ट जो है आमंत्रण किया है। कुछ पीएच के कैंडिडेट नहीं मिले थे, फिजिकल हैंडीकैप्ड के, और महिला में शेड्यूल कास्ट की, एससी की जो है कैंडिडेट पंचायत सचिव में नहीं मिले थे। तो इन सब का फिर से जो है फरवरी के द्वितीय माह में एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट और सीपीटी टेस्ट, और उसको एग्ज़ाम लेने के बाद में फिर से एक कंपाइलेशन होगा और कंपाइलेशन के बाद में सबका जो है रिजल्ट एक साथ आएगा। तो सर 3033 सीटों की लगभग जो है रिक्ति थी। तो हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरे, चूँकि हमें वो दिन याद है कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी किया था आज से 3 साल पहले, तो बहुत से गरीब बच्चे कोई धान बेच के पैसा दे रहे हैं, कोई सुबह सब्जी बेचते थे, शाम को पैसा देते थे, कोई 100 रुपया मदद करते थे, कोई 500 रुपया मदद करते थे, तो उन लोगों का नहीं हुआ। तो उन लोगों के लिए हम लोग तत्पर हैं, हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जब आप मिले जेएसएससी चेयरमैन से तो वो बोले कि और 800 रिजल्ट आएगा? बिल्कुल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ सर। स्टेट कैडर में जो है 250 से 300 सीट जो है उसकी रिजल्ट बनी हुई है, वो आएगी। साथ साथ जो है 429 जो है समाहरणालय का, वो भी आएगा। लगभग 800 प्लस कैंडिडेट का और सिलेक्शन होगा ये नियुक्ति में। इसके बाद जब प्रेफरेंस लिया जाएगा तो देखा जाएगा कि कितने बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं दिया।
तो अगर जितने बच्चों ने प्रेफरेंस नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग कहीं पे जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। तो सेकंड और एक लिस्ट आने की प्रबल संभावना है। इसके बाद भी जी 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 सर, उसके लिए हम लोगों ने जो है मुख्य सचिव के यहाँ पे जो है लेटर भी दिया है, सिविल अपील नंबर 4043 सुष्मिता मंडल के नाम से सुप्रीम कोर्ट एसएलपी। वो एक तरह का लीगल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोगों ने दिया है। और साथ ही साथ चेयरमैन साहब को भी हम लोगों ने दिया है। आज मिले, चेयरमैन साहब ने ये सब चीज़ें बोली कि ठीक है, मैं भी मीटिंग में जाऊंगा, तो मैं भी पुरजोर तरीके से ये बात को रखूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अपॉइंटमेंट हो, रिजल्ट नहीं सर। रिजल्ट एक बार आ गया मान लीजिए, उसमें से 500-700 बच्चे ज्वाइन नहीं किए, दूसरे दूसरे जगह ज्वाइन कर लिए। हमारा ये प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अपॉइंटमेंट हो, उसके लिए हम लोग जो है तत्पर है, कटिबद्ध है, वो हम लोग करके रहेंगे। हमने देखा है कि बच्चों ने कैसे मदद किया है। यही कारण है कि हम लोग अभी खुशी नहीं मनाएंगे, जब सबका साथ में हो जाएगा तब हम लोग खुशी मनाएंगे सर। इसी के साथ आप भी मिलने जी जी, हम भी गए थे। मेरा नाम मनोज कुमार है, ठीक है। मैं भी जो है, मैं रितेश जी और बाकी सब मिल करके एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में किए थे आज से 3 साल पहले लगभग। तो चेयरमैन सर से ऐसी बातें हुई, चेयरमैन सर काफ़ी पॉजिटिव थे। उनका सबसे पहले ये कहना था कि अभी जो है घबराना नहीं है, अभी 800 सीटों पर रिजल्ट अभी और आना है। और उनका ये, हम लोग जब पूछे कि सर ये प्रोसेस कब तक कंप्लीट कीजिएगा, तो उनका कहना था कि ये प्रोसेस फरवरी एंड तक हम लोग कोशिश करने का, मतलब कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो और भी बहुत सारा क्वारीज था, बहुत सारे बच्चों का, जैसे जो फिजिकली हैंडीकेप्ड थे वगैरह थे, तो उनका जो है अभी तक मतलब लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है। तो उनके रिगार्डिंग चेयरमैन सर ने कहा कि ठीक है, हम इस पर देखते हैं क्या होता है। अगर इनका कैटेगरी का सीट खाली है, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो हम एक बार जांच करते हैं। अगर वैसा होगा तो फिर से ही लोग के रिगार्डिंग हम लोग जो है उससे आगे बढ़ेंगे। और अगर मेरिट लिस्ट में ही लोग नहीं हो पाएंगे तो उसका फिर अलग ही मतलब बनता है। कुछ फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो जनरल से भरी है, या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स, उनके लिए भी कुछ बातें हैं कि जो आदिम जनजाति का जो सीट्स है, वो सीट लगभग खाली है, मिल नहीं पाया बच्चा, तो वो सारा का सारा सीट जो है वो फीमेल को जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो ऐसा बोले हाँ, ऐसा बोले। उनका मतलब रोस्टर में ये था कि जो रिजर्वेशन उनको मिला हुआ था, अगर उनका कैटेगरी का बच्चा नहीं मिलता है तो वह सारे सीटें जो फीमेल में चली जाएगी और फिर वहाँ से वो सीटें भरी जाएगी। यह बात भी जो चेयरमैन सर बहुत ही अच्छे से हम लोग को बोले। बाकी और भी बहुत सारे अच्छी बातें हुई चेयरमैन सर से कि सर कब तक जो है इस पूरा प्रोसेस वगैरह क्लियर कर लेंगे। तो चेयरमैन ज्वाइनिंग होगा ज्वाइनिंग का रिगार्डिंग वो बोले कि मार्च मान के चलिए कि मार्च में जो है होली के बाद या होली के आसपास जो है सर बोले कि आप लोग का जो है कम से कम कोशिश तो रहेगी कि कर दें। बाकी टीचर्स लोग के रिगार्डिंग जो मसला वहाँ चला गया सुप्रीम कोर्ट फिर से, तो सर बोले कि नहीं, अभी तो हम लोग इसी में लगना है, तो एक यही काम है, 5-6 दिन या 7 दिन, सप्ताह भर के आसपास जो है मेरे ख्याल से लिंक जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस सुनने को वो भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। आपका किस में हुआ है? मेरा पंचायत सचिव में हुआ है। मेरा नाम अजीत कुमार है। तो इसमें एक भ्रांति फैला हुआ था, कुछ लोग फैलाए थे कि प्रोविजनल जो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, इसमें से कुछ लड़के बाहर भी आ सकते हैं। तो आज हम लोग चेयरमैन साहब से मिले, बहुत चीज़ से बात की है। वो बोले कि ऐसा नहीं है, जो प्रोविजनल है वो लगभग क्लियर है। इसमें क्या है कि अगर जो नॉट इंटरेस्टेड में अगर साइन टिक कर देंगे तो वो लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। और इसमें से जो क्या है कि मान लीजिए किसी का एलडीसी में हुआ, इसमें वो अपग्रेड होके पीएस में जा सकते हैं। ये चेयरमैन साहब बोले हैं। एक इम्पॉर्टेंट भ्रांति ये फैल रही है कि कोई भी कैटेगरी का मतलब ऐसी हो रही है कि मान के चलिए कि कोई BC1 का छात्र था, ठीक है, लेकिन उस समय उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं था, दैट्स वाई वो जनरल से अप्लाई कर दिया था। तो अभी वो ये क्लेम करता है कि नहीं, अभी मेरे पास BC1 का है तो अभी हम देंगे तो हो जाएगा। वैसा कुछ भी नहीं है। जो आपने डाला था आपका उसी के अकॉर्डिंग रोस्टर बन के यहाँ तक आया है। अगर जनरल से अप्लाई किया था तो जनरल ही आपका कंसिडर होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। एक बार जो ऑनलाइन भरा गया फॉर्म, एक बार जो ऑनलाइन आ गया, उसके अकॉर्डिंग आप कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आपका किस में हुआ? मेरा तो कलेक्ट्रेट में हुआ है। और एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से कि आज मैं भी JSSC ऑफिस के पास गया था, है ना। किसी कारण बस मुझे जाने नहीं मिला, पर मेरे मित्र लोग गए थे, जो बहुत सारे आवेदन था, जिनका क्यूरी था, जो भी था, उस आवेदन को लेके एक बार सबमिट करके, और हमारे रितेश जी गए थे, मनोज जी लोग गए थे, और 2 महिला लोग भी गई थी। उन लोग सारे लोग अपना बात अंदर में रखे। उसके बाद ये लोग आए, तब तक मैं बाहर में जो भी बच्चे लोग थे, लड़के लोग थे, महिलाएं लोग थी, सबको मैंने समझाने का प्रयास किया कि भाई किस किस चीज़ का क्यूरी है, चाहे जो भी है ना। उस क्यूरी को लेकर हम लोग वहाँ पे सारा चीज़ बताए कि इस तरह से ऐसे ये कीजिए, है ना, सारा कुछ। उसके बाद फिर वो अपना रितेश जी लोग, मनोज जी लोग आए, उसके बाद सारा चीज़ अपना बताएं। और लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे लोग पैनिक ना हो, है ना। अभी ये प्रोविज़नल लिस्ट है और इसमें जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है
कि ये फाइनल मेरिट है चाहे जो भी है इस तरह का, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें जो है रिजल्ट जो जिस बच्चे का हुआ है वो बच्चे बाहर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें और बच्चे आ सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं। जिन्होंने भी एलडीसी से डाला था और जिनका दूसरा प्रेफरेंस एलडीसी था, लेकिन पहला प्रेफरेंस उनका पंचायत सचिव था, तो जब जिला प्रेफरेंस वो डालेंगे, अगर ऊपर बच्चे जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं, उस केस में जो नीचे से एलडीसी थे वो अपग्रेड होकर पीएस बन सकते हैं, पंचायत सचिव में जा सकते हैं। बाकी हम लोग की ये कोशिश रही कि 3088 पदों का जो विज्ञापन था वो पूरा का पूरा जो है भरा जाए किसी भी हाल में। एक बात और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आज चेयरमैन सर से जब हम लोग की बात हो रही थी तो सर ने बोला कि ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो सीटें खाली रह जाती है वो बैकलॉग में चली जाती है। अमूमन ऐसा देखा गया है झारखंड के इतिहास में। तो चूँकि मैं ही काउंसलिंग कर रहा हूँ, मैं ही सारा रिजल्ट दे रहा हूँ, तो मैं जब मीटिंग में जाऊँगा तो मैं इस मुद्दे को उठाऊँगा। तो हम लोगों ने बोला कि सर इस रिगार्डिंग हम लोग एक लेटर दे चुके हैं, मुख्य सचिव को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मेल भी कर चुके हैं, प्लस आपको भी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी से हम लोग अवगत करा चुके हैं। तो बोले ठीक है, तुम्हारा जो विचार है बहुत सही है कि अपॉइंटमेंट मैक्सिमम होना चाहिए, नॉट रिजल्ट, अपॉइंटमेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस दिशा में जाएंगे तो बात करेंगे। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा है कि हमें खुशी महसूस ही नहीं हो रही है। हमारे साथी अगर जो जितने भी लोगों ने हमें बल दिया, हमें फिनेंशियल सपोर्ट किया, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग लड़े, अगर उन लोगों में से जो मेरिटोरियस है उनका नहीं होता और सीट खाली चला जाता है, ठीक है, देखिए अगर उनका नहीं होता और सीट खाली जाता है तो ये बहुत ही चिंतनीय विषय है और इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। तो चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को बोलूँगा कि साथियों आप लोग हताश निराश मत होइए। आपकी एसएलपी लीगल टीम लगी हुई है और जल्द ही हम लोग जो है इस पे और भी कुछ लीगल एक्शन लेना होगा तो हम लोग लेंगे, लेकिन हम लोग इस मुहिम को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग एक एक अपॉइंटमेंट जो भी बच्चे मेरिटोरियस है उनका करवाएंगे और उसके बाद ही हम लोग इस मुहिम को छोड़ेंगे। धन्यवाद सर। बायोन सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोन, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोन लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Bayon, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in